परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव हिरण्य गर्भ श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी मूलनायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ भगवान की, बड़े गांव के बड़े बाबा चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, अध्यात्म के प्रकाशपुंज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, श्री शमौ शरण महामंडल विधान की, श्री पुष्पदंत भगवान की। आज 10 दिनी पाठशाला का चौथा दिन है। कौन सा दिन है? इन 10 दिनों में हम धर्म के बारे में, धर्म के संबंध में बहुत सारी बातें समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आचार्यों ने उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इन 10 क्रियाओं को, 10 भावों को, 10 गुणों को धर्म का लक्षण बतलाया है। ये 10 धर्म के लक्षण हैं, इसलिए इन्हें हम 10 लक्षण भी कहते हैं। और 2 प्रकार की मान्यताएं हैं चौथे धर्म के संबंध में, कि चौथा जो धर्म है वह सत्य के रूप में अंगीकार करें या कि शौच के रूप में अंगीकार करें। तो बिना किसी विकल्प के और बिना किसी जिज्ञासा और शंका के हम सीधे सीधे आचार्य उमा स्वामी महाराज के चरणों में चलें और तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करें, तो यह परिज्ञात होता है उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्ताज्ञा, किंचन्य, ब्रह्मचर्येति धर्मः। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथ में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव के पश्चात उत्तम शौच को स्थान दिया है। क्योंकि सत्य की उपलब्धि करने के लिए शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए जब तक आप पवित्र नहीं होंगे, जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और शुद्धि की प्रक्रिया उत्तम शौच धर्म से प्रारंभ होती है। शौच का अर्थ है सुचेर भावः इति शौचम, अर्थात जो शुचिता का भाव है, जो पवित्रता का भाव है, जो शुद्धि का परिणाम है, वह उत्तम शौच धर्म है। आज के दिन परंपरानुसार लोभ कषाय का परित्याग करके हम चारों कषायों का विसर्जन करते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ। पहले दिन उत्तम क्षमा के दिन, उत्तम क्षमा के दिवस में हमने क्रोध का परित्याग किया। उत्तम मार्दव के दिन हमने अहंकार, मान, घमंड, दर्प, गर्व, इनका परित्याग किया। उत्तम आर्जव के दिन ऋजुता का भाव को धारण करते हुए, ऋजुर भाव इति आर्जवः, ऋजुता का भाव स्वीकार करते हुए मायाचारी, छल कपट, ठगने की मानसिकता का परित्याग किया। और आज चतुर्थ दिवस में उत्तम शौच धर्म के दिन लोभ कषाय का परित्याग करना है। किसका परित्याग करना है? लोभ कषाय का परित्याग करना है। लोभ पाप का बाप बखानो, लोभ को सभी पापों का बाप कहा है। वो कहानी विगत वर्षों में आप सभी ने सुनी होगी कि कैसे एक ब्राह्मण पंडित जो काशी से पढ़ के आया और उसके वापस गांव में लौटने पर किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि पाप तो सुना है, लेकिन पाप का भी कोई बाप है? काशी विद्वान ने बहुत सारे शास्त्रों का स्वाध्याय किया था, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसने अपने ग्रंथों में कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि पाप का बाप क्या है। पाप तो सुना था, बुरे कर्मों को पाप कहते हैं, लेकिन इसका कोई बाप होगा ऐसा उसने नहीं सुना था। लौट के वापस जब काशी जाने लगा, रास्ते में किसी गांव में ठहरा तो किसी के घर के बाहर ही सो रहा था। वो बाहर
चबूतरे पर पड़ा हुआ था। रात्रि के अंधकार में अंदर से कोई महिला निकल के बाहर आई, देखा कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसने उसे निवेदन किया कि आप बाहर पड़े हैं, आप बीमार पड़ जाएंगे, बेहतर है कि आप अंदर जाकर के सोएं, अंदर आकर के सोएं। वो व्यक्ति अंदर चला गया। उसी समय उससे मालूम पड़ा कि ये घर किसी वेश्या का घर है। और धीरे 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 आप जैसा समझते हैं, जैसा सुनते हैं, विगत वर्षों में आपने सुना भी होगा कि उस वेश्या के कहने पर कि मैं तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, तुम मेरे हाथ से रोटी या ग्रास खा लो। और ब्राह्मण ने जैसे ही मुंह खोला खाने के लिए, वैसे ही उसके गाल पे तमाचा पड़ा। बोले ये है पाप का बाप। कहानी बहुत बार सुनी होगी। संसार में जो लोभ कषाय है, लोभ कषाय के बसीबूत ही हम इतने 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 झुक जाते हैं, इतने गिर जाते हैं। जहाँ से अपना काम बनता है वहाँ पर हम बहुत विनम्र हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं और इस मानसिकता में डूब जाते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अरे भैया, जनता का हिस्सा तुम भी हो। क्या तुम जनता से अलग हो? कभी सोचो, कभी परिकल्पना करो, इस पूरी की पूरी दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए और केवल तुम अकेले बचो, क्या तुम आनंद, सुकून और शांति से अपना जीवन यापन कर पाओगे? कोई भी ना बचे, कोई भी जीव, कोई भी चीज, कुछ भी ना बचे, केवल तुम अकेले बचो, तुम्हारे अकेले का राज हो, तुम्हारे अकेले का शासन चले इस पूरी धरती पर, इस पूरी पृथ्वी पर, और कुछ भी ना बचे। परिकल्पना कीजिए। हम ये कह तो देते हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, लेकिन जनता का पार्ट तुम खुद नहीं हो। ये ध्यान रखना। यदि आप ये सोचें कि मैं सुखी हूं और दूसरा दुखी है और दूसरा दुखी बना रहे और मैं सुखी हो जाऊं, ये तीन काल में संभव नहीं है। जब तक इस धरातल पर लोग भूख से पीड़ित रहेंगे और आप भोजन करते रहें और सोचें कि हम तो बहुत शांति में हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं और बहुत बड़ी भ्रांत धारणा में हैं। इस दुनिया में जब तक कोई भी व्यक्ति दुखी और परेशान रहेगा, वो व्यक्ति कब दुखी और परेशान होकर के अत्यंत आक्रांत हो जाएगा और आतंकवाद जैसी घटनाओं को जन्म दे देगा, हम में से कोई नहीं जानता है। यदि पूरी की पूरी दुनिया शांत और सुखी हो जाए, सभी के सभी लोग बड़े प्रेम से और मैत्री से रहने लगें, तो कहीं कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, सभी के चेहरे मुस्कान से भरे होंगे। आज घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं और वो ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकते। वो अपने दुख को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करेंगे। वे प्रयास अच्छे होंगे या बुरे, उनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसी मानसिकता में जो लोभ कषाय से ग्रसित मानसिकता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसी जो मानसिकता है, ये मानसिकता बहुत ही गिरी हुई और बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है। इस मानसिकता से आज हमें ऊपर उठना होगा। लोभ कषाय का परित्याग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम लालच नहीं करेंगे, हम लोभ नहीं करेंगे। गृहस्थी में रहोगे तो लोभ के बिना काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक लोभ नहीं होता तब तक लाभ भी नहीं होता। क्या? जब तक लोभ नहीं होता तब तक लाभ भी नहीं होता है। फिर क्यों दुकान खोलोगे आप, क्यों फैक्ट्री लगाओगे आप, क्यों व्यापार करोगे आप, जब लोभ ही नहीं है? तो आप कहेंगे हम तो लोभ से मुक्त हो गए हैं, हम तो लोभ कषाय का त्याग कर दिए हैं, लोभ तो पाप का बाप है। अरे भैया, लोभ के बिना लाभ भी नहीं होता और लाभ के बिना फिर आगे कुछ भी क्रिया होने वाली नहीं है, क्योंकि धन से ही धर्म होता है। इस पंचम काल में भावों से धर्म तो बहुत कम होता है? जिसके पास धन है तो धनात् धर्म और धर्मात् सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास धन नहीं है, बोली का चार का कार्यक्रम चल रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं वो बोली ले जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो केवल भावना भाते ही रह जाते हैं। तो इसलिए जब तक लोभ नहीं होगा तब तक लाभ कर लोगे क्या? फिर दीपावली पर कैसे लिखोगे शुभ लाभ हैं? तो गृहस्थ का उत्तम शौच धर्म और साधु का उत्तम शौच धर्म, दोनों में अंतर है और उन दोनों का भेद हमें समझना चाहिए।
गृहस्थ का जो उत्तम शौच धर्म है, जो लोभ कसाय का परित्याग है, उसमें इतना मात्र है कि संग्रह की वृत्ति नहीं करेंगे। कौन सी वृत्ति नहीं करेंगे? संग्रह की वृत्ति। संग्रह की वृत्ति ये कि जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं। जो चीज काम की है, जो चीज काम की नहीं है, नहीं है तो भी रखते चले जा रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तानी और बनिया लोग जितने भी हैं वो इस मानसिकता में ग्रसित हैं, बोले आज काम में नहीं आ रही है, कभी तो काम में आई जाएगी। यदि अपने अपने घरों में झांक करके देखें तो बहुत सारी खाली बोतलें हमारे घर में ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं। होती कि नहीं होती हैं? क्या पता कब काम पड़ जाए। बहुत सारे सामान ऐसा पड़ रहता है जिसको हम कबाड़ा कहते हैं, लेकिन उसको घर से निकाल नहीं पाते, पता नहीं कब काम आ जाए। ये पता नहीं कब काम आ जाए, ये मानसिकता जो है इसे हम संग्रह वृत्ति की मानसिकता कहते हैं, इसे हम लालच वृत्ति की मानसिकता कहते हैं। और वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अनावश्यक कबाड़ा एकत्रित हो रहा है, जिस पर धूल जम रही है, वो कबाड़ा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और आपके घर में अशांति पैदा करेगा। लालच की वृत्ति, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, पेट भरो पेटी नहीं। क्या भरना है? पेट भरो पेटी नहीं। क्योंकि संसार में बड़े से बड़े आदमी आए और बड़े से बड़े आदमी चले गए, उनके साथ भी संपत्ति नहीं गई। आप परवाह आज की करें, कल की करें, परसों की करें, बरसों की ना करें। किसकी करें? आज की करें, कल की करें, परसों की करें, बरसों की ना करें, क्योंकि कल का पता हमें नहीं है। फिर भी हम प्रयास करें तो परसों तक तो सोच सकते हो, लेकिन बरसों तक सोचोगे तो हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब रे भैया, बहुरी करेगा कब। ये धर्म की साधना, धर्म की आराधना के लिए कहा जाता है। कोई अच्छा काम जीवन में करना हो तो अगर कल करना हो तो उसे आज कर लेना, आज करना हो तो अभी कर लेना, क्योंकि पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। प्रलय का कुछ पता नहीं है, काल का कुछ पता नहीं, कब आ जाए अंत समय जीवन का। तो इसलिए शुभ काम जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। लेकिन हम तो इस धारणा में जीते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो जीना है बरसों। ऐसी जो मानसिकता में जीने वाले लोग हैं वो जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, और जोड़ते जोड़ते वो दुनिया को छोड़ते जाते हैं। संग्रह वृत्ति की मानसिकता, पर वस्तुओं में मेरेपन की जो भावना है वह मूर्छा कहलाती है, और वही मूर्छा से लोभ कषाय पैदा होती है। ध्यान रखना, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, कोई भी वस्तु कर्म का बंध नहीं कराती। क्या? बोलिए एक बार। कोई भी वस्तु कर्म का बंध नहीं कराती। वस्तु के प्रति जो मेरा राग और द्वेष का भाव है, ये भाव बंद कराता है। क्या बंद कराता है? हाँ, आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो तो आचार्य उमा स्वामी की निगाह में आप नरक जाने वाले हैं? नहीं। बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्य सह, बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखने वाला व्यक्ति नरक गति में जाता है। और आपके पास बहुत सारा परिग्रह हो तो क्या नरक गति में जाने वाले हैं? आपके भावों पर निर्भर करता है कि इतना सारा परिग्रह है, उसके प्रति आपका कितना ममत्व भाव है। पुण्य के प्रभाव से, पुण्य के उदय से आपको संपत्ति का लाभ हो गया, और उस संपत्ति में आपका कितना मूर्छा का भाव है, कितना मेरेपन का भाव है, कितना ममत्व का भाव है, वो राग और द्वेष का परिणाम आपका निश्चित करेगा कि आपको नरक भेजता है या कि स्वर्ग। वस्तु किसी को नरक स्वर्ग नहीं भेजती। चक्रवर्ती सम्राट के साथ में 96,000 रानियां थीं, और जितना वैभव, जितना परिग्रह चक्रवर्ती के पास में था, क्या उतना वैभव आपके पास में है? फिर भी चक्रवर्ती मोक्ष चला जाता है। क्यों? क्योंकि भरत जी घर में भी बैरागी थे। तो ठीक इसी प्रकार की जो मानसिकता है, धन बुरा नहीं है, धन बुरा हु भला कही है, लीन पर उपकार सो। यद्यपि परिग्रह को 5वां पाप कहा है। क्या कहा है? परिग्रह को
पांचवा पाप कहा है। क्या आपके पास अभी परिग्रह है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ तो कहो। तो आप सभी कौन हुए? कौन हुए? हैं? पापी हुए। लेकिन आचार्य भगवान लिखते हैं धन बुराहु बलहा कहिए लीन पर उपकार सो। ये पापी से पुण्यात्मा बनने का सीधा सीधा रास्ता ये है कि अपनी अपनी संपत्ति में से राग भाव को दूर करते हुए, ममत्व भाव को दूर करते हुए 10%, 20%, 5%, 2% लीन पर उपकार सो, जो पर के उपकार में लगा देता है, धर्मार्थ में लगा देता है, उसकी वह संपत्ति, उसका वह परिग्रह भी पुण्यदायी बन जाता है। कैसा बन जाता है? अभी परिग्रह पाप का कारण है, लेकिन आपने इस परिग्रह का कुछ अंश धर्मार्थ में, पुण्यार्थ में, परोपकार में यदि लगा दिया है तो यही धन आपके लिए धन बुराहु भला कहिए, ये धन भी कैसा हो जाएगा? भला हो जाएगा। महानुभाव, आज यदि हम लोभ कषाय के दिन, इस उत्तम शौच के दिन लोभ कषाय के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करें तो व्यर्थ की चर्चा होगी, क्योंकि लोभ के बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं। शौच धर्म के बारे में यदि बात करें, शुचिता के बारे में यदि बात करें, तो अंतर विकार और बाह्य विकार, ये शरीर को कितना भी धो लो, मांज लो, साफ कर लो, नहा लो, तो भी शुद्ध होने वाला नहीं है। शरीर के अंतरंग में जो शुद्ध हो सकता है वह आत्म तत्व को शुद्ध करने का हम प्रयास करें। इस शरीर के साथ तो आप कुछ भी करिए, कितने भी इत्र फुले लगाइए, कितने भी साबुन लगाइए, कुछ भी लगा लीजिए, ये शरीर पवित्र नहीं होगा। लेकिन जो पवित्र हो सकता है वो कौन सा तत्व है? कौन सा? उस आत्म तत्व को पवित्र करने का हम प्रयास करें। और ये विधि विधान, ये पूजा अनुष्ठान, ये साधना, ये मेडिटेशन, ये ध्यान साधना, योग साधना, उपवास करना, निर्जला उपवास करना, ये सारे की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सभी उस आत्म तत्व को शुद्ध करने की प्रक्रियाएं हैं। किसको शुद्ध करने की प्रक्रिया है? आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रियाएं हैं। हम कितना भी जोड़ लें, हमारी मानसिक इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। अपने जीवन में हम संतोष रूपी धन को लेकर के आए तो निश्चित रूप से आज का यह उत्तम शौच धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन में लोभ वृत्ति को त्यागें, संग्रह वृत्ति को त्यागें, जितना आवश्यक है उतना कमाएं। आचार्यों ने कमाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन जितना आवश्यक है आज के लिए, कल के लिए और परसों के लिए, बरसों के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बरसों के लिए कमाएंगे, क्या पता कब कौन सी घटना दुर्घटना जीवन में घट जाए, कुछ पता है नहीं, और कब कहाँ लग जाए ये भी पता नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन में गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे भैया, सब धन धूरी समान। संतुष्ट होने के पश्चात में सारे के सारे धन धूली के समान प्रतीत होते हैं। आज के दिन हम क्या करना है? क्या करना है? शौच धर्म को लोभ कषाय से जोड़ दिया गया है, जबकि शौच धर्म जो है वो शुचिता से जुड़ा हुआ है, पवित्रता से जुड़ा हुआ है। लोभ कषाय के परिणामों को त्याग करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करने का हम प्रयास करें, साधना को स्वीकार करें, तो निश्चित रूप से अकबर ने बीरबल से कहा कि ये कोयला है, इस कोयले को सफेद करके दिखाओ। ये कोयला है और कुछ ऐसा कुछ इस पे करो कि इसको नहलाओ धुलाओ, कुछ भी करो, इस कोयले को सफेद करके दिखाओ। अकबर के दरबार में बहुत सारे मंत्री और सामंत बैठे हुए थे, सब की सब नीचे निगाह करके बैठ गए, क्योंकि किसी के पास में उसका समाधान नहीं था। एक अकेला मंत्री था, बीरबल। ये अकबर बीरबल के किस्से सभी ने सुने हुए हैं। बीरबल खड़ा हो गया, आप मुझे कोयला दीजिए, मैं इसको सफेद करके दिखलाता हूं। उसने उस कोयले में आग लगाई, कोयला पहले लाल हुआ और लाल होने के पश्चात जैसे 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 वो कोयले की आग ठंडी हो गई, अंत में सफेद राख बची
और उसने उस राख को अकबर के सामने प्रस्तुत किया कि लीजिए महाराज, आपका कोयला सफेद हो गया। वो कोयला सफेद हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ये शरीर भी तो कोयले के समान है। थोड़ा तपस्या की अग्नि में रखिए, ये कोयला भी आपका सभी का उज्जवल, धवल और श्वेत और पवित्र हो जाएगा। और पवित्र होने के साथ ही यह आत्मा ऋजु गति से मोक्ष तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उज्ज्वलता, पवित्रता श्वेत रंग का उद्योतक है और अपवित्रता, अशुचिता काले रंग का उद्योतक है। तो हम सब को कैसा होना है? सफेद होना है। कैसा होना है? सफेद होना है। पारे जैसी चमकीली उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा। पारे जैसी चमकीली उज्ज्वल थी आत्मा, उज्ज्वल थी आत्मा। जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा। ओ चेतन सुन, ओ चेतन सुन, जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा। पिंजरे की पंछी बन गई, हाय आत्मा पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे। भूल गया तू पथ अपना, बोध कराए पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझको जगाए रे। भूल गया तू पथ अपना, बोध कराए पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। ओ अपनी आत्मा की पुकार हम सभी सुने। और इस पर्यूषण के 10 दिनों में ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में। आज कौन सा दिन हो गया? आज कौन सी सीढ़ी पर हैं? चौथी सीढ़ी पर हैं। अभी कितनी सीढ़ी बाकी हैं? 6 सीढ़ी बाकी हैं। और ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के, पेड़ मतलब सीढ़ियाँ चढ़ करके कहाँ जाना है? शिव महल में जाना है। तो हम सभी का पुरुषार्थ सम्यक हो और हम सभी शिव महल में अपने कदम स्थापित करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ में उत्तम शौच धर्म की